जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री जिसका हम लोग आज चैप्टर अध्ययन करने वाले हैं, चैप्टर 1 है। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर 1 है, चैप्टर 2। आज सेकंड लेक्चर है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 के सेकंड लेक्चर में स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और रात्रि के 1:15 हो रहा है, तो सब लोग सो रहे हैं, ऊपर भी सो रहे हैं, नीचे भी सो रहे हैं। तो मतलब ये लोग सोचेंगे कि भैया लोग ये देखो इतनी बजे रात को पढ़ाता सिर आ गया क्या तुम पढ़ाएंगे, तो इसलिए शुरू हो रहा हूँ। बाकी जोश में कमी नहीं है, जोश तो इतना है कि बोल दो तो फाड़ जाए माई। तो कहने का मतलब ये है, आइए अपने टॉपिक को चलते। आज बहुत छोटा लेक्चर 15 से 20 मिनट अभी पढ़ाएंगे, बस 15 से 20 मिनट का लेक्चर वीडियो बनाएंगे बस। बाकी आप बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा नहीं होने वाला है। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या है हमने पढ़ा दिया था, द्विअंगी विलयन क्या है, जिसमें 2 अंग, 3 अंगी, त्रिअंगी हैं, ऐसी इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया। विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या, विलायक मतलब जो घोल ले, विलय मतलब जो घोल जाए, द्विअंगी मतलब जिसमें 2 तत्व मिलकर के बनाते हैं सॉल्यूशन, त्रिअंगी 3 मिलाते हैं, उन्हें कहते हैं। अब विलयनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 12 है, क्लास 12 केमिस्ट्री, CHEMISTRY। क्या बता घूमना दिख रही हो इधर, जरा देख सकते, दिखते कि नहीं दिखता, दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर है लिखा क्लास 12 केमिस्ट्री, इधर लिखा चैप्टर 2, चैप्टर 2 क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर। हमने पढ़ा हम अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमको पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बाबू, बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करने का प्रयास करो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विलयन के प्रकार। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन हिंदी मीनिंग, इट इज विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार होते, कैसे कैसे क्या होता है ये जानते हैं। विलयन के प्रकार 3 प्रकार से होते हैं, जिनको तीनों का अध्ययन हम करते चले। अब देखो, फर्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of quantity of solute, quantity of solute, on the basis of quantity of solute। इसका मतलब क्या, हिंदी में बोलो। क्वांटिटी सॉल्यूट का मतलब क्या था, विलय के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर कितनी मात्रा विलय की होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो अगर क्वांटिटी हटा दें तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट सिर्फ नॉर्मल लिख दो, मात्रा तो लगा रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, विलय की मात्रा का आधार पर। विलय की मात्रा का आधार पर भी 4 प्रकार होते हैं। विलय की मात्रा का आधार पर क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए पानी, इस पानी में, ये पानी क्या है, विलायक घोल ले, तो सॉल्यूट इसमें जो घुलेगा तो इस इतने पानी में कितना मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घुल जाएगा, वही मात्रा कहलाता है, वही विलय है। विलय के आधार पर, तो विलय के आधार पर भी कितने प्रकार होते हैं, विलय के आधार पर भी कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 तनु विलयन, तनु विलयन। नंबर 2 सांद्र विलयन, नंबर 2 सांद्र विलयन। नंबर 3 संतृप्त विलयन, नंबर 3 संतृप्त विलयन। नंबर 4 असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। देखिए भाई, बहुत छोटे छोटे तरीके। नंबर 5 अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ये क्लास 12 थी, बहुत बड़ी चीज है। तनु विलयन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकता है, इससे ये रहता है। सांद्र विलयन का मतलब होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन,
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो फंडा सीधा ये रखिए, इसमें कुछ मुझे करना नहीं, सिर्फ एक पॉइंट में बता दूंगा। तो तन विलयन का डाइल्यूट, तन का मतलब क्या होता है, जिसमें विलायक ज्यादा, जिसमें विलायक ज्यादा होगा, जिसमें इसमें क्या होगा, विलायक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें क्या होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब पंचुच्छुट। देखो तन विलयन का मतलब क्या होता है, जैसे घर में पतली दाल बनती नहीं, पंचुच्छुट, उसको बोलते हैं तन विलयन। जैसे ऐसे थूक दे, नॉर्मल थूक, नॉर्मल थूक क्या होता है, तन विलयन। लेकिन अगर सांद्र विलयन की बात करें तो खेखार, खेखार खेखार थूकते नहीं है, मतलब अंदर से बिल्कुल दम लगा के थूकना, खेखार। ये गाढ़ा, गाढ़ी बहुत दाल बना दें, उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। समझ में आया? गर्मी में बुढ़वा लोग थूकते हैं, गर्मी में बुढ़वा लोग तो ऐसे ठंडी में गाँव में आग जलती रहती है, बगली थूक के नहीं, और उस 4 ठो आलू रख देंगे, दूसरी तरफ से आलू, और एक तरफ आलू डाल देना भूजे के लिए, और दूसरी तरफ जो डाल देना, उसका क्या नाम है, कोई ठीक ठाक नाम है, एक तरफ जो है तो क्या नाम है, राखी में क्या है, थूक थूक मूंगे रहेंगे। तो वो जो खेखार है ना, उसी को हम बोलते हैं सांद्र, और नॉर्मल थूक क्या होते हैं, तन विलयन। तो इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें कौन सी मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें विलायक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ऐसे बोलते हैं, इसमें विलायक की मात्रा क्या होती है, इसमें विलायक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और इसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब होता संतृप्त। संतृप्त क्या है, संतृप्त का मतलब होता है जो हुमच के खा ले। संतृप्त का मतलब होता है जो हुमच के खा ले, जकड़ मार कस के खाए। संतृप्त विलयन का मतलब होता है जो कस के खा ले। कस के खाने का मतलब जैसे कबो वो भूखे रहा, वहाँ पनीर मानी मिल जाए, कहाँ होता है, कहीं आज हम जकड़ी दिया, कहीं आज एको छोड़ना, गाँव की भाषा है, आज एको छोड़ना, आज जकड़ के खा। और जो हुआ लौटी हैं यहाँ नट्टी तक खा लिया है, जब तक डकार ना जाए, और चली हैं तो बेल्ट ऐसे करके चलिए, मतलब चली हैं तो कहीं वो चाहे 2 मिनट मानी भगवत पड़े ऑन द स्पॉट करने, लेकिन उससे नहीं, मतलब जो यहाँ तक खाता है, मतलब डकार आ जाए, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन, जिसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन हो जाए, भोजन टेमिया हो जाए, कस की मात्रा में जिसमें हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। अर्थात जिसमें विलेय क्या हो, खूब हो, विलेय क्या हो, ज्यादा हो, और विलायक क्या हो, विलेय ज्यादा हो, और विलायक बहुत कम हो। विलायक की अपेक्षा में विलेय क्या होता है, ज्यादा होता है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन का मतलब होता है 10 रोटी का भूख है तो 5 ही रोटी खाओ, बढ़िया गए नॉर्मल खाए चले आए, ना तबीयत खराब होना, ना 20 बार लैटरिन में आना है, हाँ, नहीं तो वहाँ पानियों कम पड़ जाएगा। तो असंतृप्त मतलब होता है यहाँ विलेय क्या होता है, कम होता है, विलेय क्या होता है, कम होता है। तो सुपर सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, तो सुपर सेचुरेटेड एक चीज़ है। सुपर सेचुरेटेड जैसे गाँव में देखो तो भट्टी जला के चीनी गलाई जाती है, एक बोरी, एक कहो 10 लीटर पानी में कहो 25 किलो चीनी उसी में घुलवा देंगे। क्यों, हमने बताया था जब गर्म करो तो पार्टिकल्स दूर जाते हैं, और उन्हीं के बीच में वो करते हैं जो गर्म करके जबरदस्ती खवाया जाए। 2 पूरी नहीं आओ, 2 लड़कियां बैठी रहेंगी तो कहेंगे बहुत महंगी है, तो कहें अच्छा एक हमारो संती खा लियो, एक हमारो संती खा लियो, और उनके संती खाए में अति संतृप्त विलयन हो जाता है। तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा, जिसमें गर्मा के भी विलय बोला जाए, जिसको गर्म करके विलय बोला जाए, जिसमें क्या करके गर्म करके विलय बोला जाए, उसी को हम अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। आप समझ में आए कि नहीं समझ में? उसको किस नाम जानते हैं, अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। नॉर्मल। अब देखिए, अब होता है, अब देखो, अब नंबर सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट का क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, देखो नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट लिखता चला जा रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो समझते हो यार, एडवांस बनने का प्रयास करो, ज़्यादा बच्चों वाला थोड़ी पढ़ाई करो। नंबर 1 होगा गैसीय सॉल्यूशन, नंबर 1 गैसीय विलयन,
गैसीय विलयन। नंबर 2 द्रव विलयन। द्रव विलयन। और नंबर 3 क्या हो जाएगा? ठोस विलयन। पहले विलायक पढ़ो, अब इसको इंग्लिश में भी लिखना बहुत जरूरी है। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो एक चीज देखिए, मेरी बातों को बड़ी गौर से सुनिएगा। गैसीय विलयन क्या हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें विलायक क्या होना चाहिए। इसमें विलायक सिर्फ गैस होगा। इसमें विलेय कौन होगा? विलायक कौन होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक गैसीय होगा। विलायक कौन होगा? गैसीय होगा। कौन होगा? विलायक इसमें सिर्फ गैस होगा। इसमें विलायक कौन होगा? गैस होगा। और विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जिसमें 2 या 2 से अधिक गैस, गैस ठोस का मिश्रण, द्रव या गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। अब इसमें मैं कहूँ विलायक, इसमें विलायक क्या होगा? द्रव होगा। इसमें विलायक कौन होगा? द्रव होगा। और विलेय कौन होगा? यही होगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ ठोस में, तो इसमें विलायक कौन होगा? इसमें विलायक होगा ठोस। और विलेय कौन होगा? कंडीशन पूरा वही होगा। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी सॉलिड हो सकता, यहाँ पर भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन जिसके नाम पर सॉल्यूशन पड़ा है, जिसके नाम पर सॉल्यूशन पड़ा है, सॉल्वेंट पर वही होगा जिसके नाम पर सॉल्यूशन पड़ा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अब एक बड़ा सुंदर बना हुआ है, एक बहुत सुंदर ये है, एक बहुत सुंदर है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, हमको बताना है कि सॉल्वेंट, सॉरी देखो तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इनको जो मिक्सचर कर देंगे, इनकी मिक्सचर पर क्या बनेगा? 3 प्रकार होते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसका क्या होता है? इनका फिजिकल स्टेट, जब हम इनको मिलाने, इनको जो मिला देते हैं, इनको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो इनका फिजिकल स्टेट क्या बनता है? इनका फिजिकल स्टेट क्या बनता है? ये मुझको बताना है कि इनका फिजिकल स्टेट क्या बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, today we shall discuss this about. Today only 3 topics. We will learn only 3 topics today. Next topic tomorrow. We shall discuss tomorrow about this topic. हमने कहा कि अन्य टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज ये तीनों खत्म कर देंगे, क्योंकि ये तीनों सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। कल मास बाय परसेंटेज, कल परसेंटेज निकालना बता देंगे। परसों की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल होगी, और न्यूमेरिकल ऑनलाइन क्लास में होगी, लाइव क्लास में होगी। लाइव क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा। देखते हैं कौन कौन कर पाते, कर पाएगा। तो हमने कहा तीसरा क्या होगा? गैस का मिश्रण, गैस का हो जाएगा, गैस द्रव का हो जाएगा। समझना मेरी बात, गैस ठोस का हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा? अगर इसको लिखना तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हो इसको। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो या राइट करना चाहो तो हम लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब द्रवीय विलयन में क्या होगा? द्रव हो सकता है, द्रव हो सकता है, द्रव गैस हो सकता है और
द्रव ठोस हो सकता है। तीसरा विलयन, ठोस विलयन में क्या होगा, अब दोनों को मिला रहे हैं ना, अब ठोस विलयन में क्या होगा, ठोस ठोस हो सकता है, ठोस द्रव हो सकता है, और ठोस गैस का मिश्रण हो सकता है। ये जो मिश्रण है इसको सॉलिड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसको लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम जानते हैं, इसको गैसियस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। नॉर्मल इसमें गैस गैस का मिश्रण, गैस द्रव का मिश्रण, गैस ठोस का मिश्रण, द्रव द्रव का मिश्रण, द्रव गैस का मिश्रण, द्रव ठोस का मिश्रण। इसमें ठोस ठोस सॉल्यूशन, ठोस द्रव सॉल्यूशन, ठोस गैस सॉल्यूशन, अर्थात गैस गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, इन तीनों का मिश्रण होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका मिश्रण क्या होगा, गैस गैस का मिश्रण होगा तो क्या बन जाएगा, गैस गैस का मिश्रण होगा तो क्या बन जाएगा, गैस गैस का मिश्रण होगा तो वायु बन जाएगा। जाहिर बात यार, गैस गैस का मिश्रण होता क्या होता है, गैस में द्रव मिश्रण हो जाएगा तो वाष्प बन जाएगा। वाष्प का मतलब गैस में द्रव, कभी धुआं देखा, धुआं में पानी मिला तो सबका क्या हो जाता है, पंचर हो जाता, अलग हो जाता है। ओस देखो, वाष्प में द्रव बद मिश्रण है। गैस ठोस का मिश्रण हो जाता है तो ये भी क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन जो आप 9th में पढ़ चुके हो, कपूर को जलाओ तो ठीक है, गैस के रूप में चलती है। हमने कहा गैस गैस को वायु, गैस द्रव को वाष्प, और गैस ठोस को क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये क्या हो जाता है, द्रव द्रव का एल्कोहल हो जाता है। एल्कोहल कैसे होता है, हमने बताया था H2O को CH3OH बनाओगे तब H2O लगेगा, C2H5OH बनाओगे तब H2। अगर C2H5OH से निकालोगे तो एक H2O निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। जो क्लास 12th में इसके आने वाले चैप्टर में हेलोजन एंड हेलोजन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, उसमें एल्कोहल जो चैप्टर आता है वहाँ जब हम इसको तोड़ेंगे मित्र, मजा मानिएगा। अक्टूबर की क्लास तुम्हारी एग्जाम ना होने वाली, अगर उसको आनंद से मतलब पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये अमोनीकृत हो जाता है, इसको सोडा वाटर के नाम से जानते हैं, सोडा वाटर के नाम से जानते हैं। अरे भैया एक चीज मानते हो, हेनरी का नियम तो पढ़े ही होंगे, हेनरी के नियम नहीं पढ़े हो आगे बताएंगे। उसमें सोडा वाटर में CO2 गैस जल में मिलाया जाता है, नहीं मिलाया जाता है? अरे कुछ नहीं, पेप्सी में CO2 गैस मिलाया जाता है, नहीं मिलाया जाता, जो खोलते तो चीख कर बोलते हैं तो डेट कार पेप्सी बन जाता था सोडा वाटर। द्रव ठोस में मिलाओगे तो क्या होगा, अच्छा द्रव में ठोस मिलाओगे तो क्या होगा, विलयन बन जाएगा। जैसे द्रव में ठोस को मिला दोगे तो क्या होगा मेरे मित्र, विलयन बन जाएगा। कोई भी विलयन मान लीजिए, शरबत मान लीजिए, अगर शरबत मान लीजिए, इसको मान लीजिए, विलयन बन जाएगा, कोई भी विलयन बन जाएगा। शरबत मान लीजिए, जैसे नमक हुआ, शर्करा हुआ, ये सब होते नहीं होते। अब देखो ठोस ठोस का मिश्रण तुमको तो पता है, मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण बन जाएगा। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण बन जाएगा। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण बन जाएगा। अगर अच्छा ठोस द्रव को मिलाओ, ये आप बताइए, ठोस में द्रव को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, हैं क्या हो जाएगा। अब बेंजीन में आयोडीन को मिलाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन में आयोडीन बन जाएगा। आयोडीन भी बन सकता है, बेंजीन बन सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ठोस द्रव मिलाओगे तो अमलगम बन जाएगा। अमलगम क्या है, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। अमलगम क्या है, अमलगम अभी आने वाली क्लास में बताया जाएगा। अमलगम कैसे बनता है, कैसे जमता है, ये सारी चीज। ठोस में जब द्रव को मिलाओगे तब वहां पर जो प्राप्त होगा वो अमलगम होगा, लेकिन आगे बताएंगे। ठोस और गैस, ठोस को गैस में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ठोस को जब गैस में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, गैस का अधिशोषण होगा। यहाँ गैस का अधिशोषण होगा। देखो सीधा पंखा, गैस गैस को मिलाओगे तो वायु, गैस द्रव को मिलाओगे वाष्प, गैस ठोस को मिलाओगे ऊर्ध्वपातन, द्रव द्रव को मिलाओगे अल्कोहल, द्रव गैस को मिलाओगे सोडा वाटर, द्रव ठोस को मिलाओगे शरबत।
अच्छा, ठोस ठोस को मिलाओगे तो मिश्रण, ठोस द्रव को मिलाओगे तो अमलगम, ठोस गैस को मिलाओगे तो गैस का अधिशोषण होगा। ठोस के साथ कभी भी गैस को मिलाओगे तो गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ पर होता है अधिशोषण। वहाँ पर क्या होता है? अधिशोषण। वहाँ पर क्या होता है? अधिशोषण। जैसे टाइटेनियम द्वारा नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण होता नहीं होता? अगर जहाँ टाइटेनियम है और टाइटेनियम के साथ टाइटेनियम अगर है तो टाइटेनियम को मैं क्या करूँ, ये तो इधर लगा है टाइटेनियम 22 है, यही अगर टाइटेनियम है आपका, टीआई है 22 नंबर, इसका 22 एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर कितना है? 22 है। और इसके साथ अगर नाइट्रोजन गैस रखाएंगे तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण कर लेगा, मतलब समाहित कर लेगा। तो ठोस के साथ किस तरह मिश्रण हो रहा? नाइट्रोजन और क्या हो रहा? गैस का अधिशोषण हो रहा, गैस को बेचारा शोषित कर रहा। तो ये क्या हुआ? ये अब आपके मिले है, अब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी फार्मूलाज दिस टर्म्स? इस तथ्य के कितने फार्मूला हैं? एंड क्लासिफाई दिस फार्मूला, और हमको उन फार्मूलों को वर्गीकरण करना है। एंड एवरी फार्मूला प्रूव इट, हमको प्रत्येक फार्मूला को प्रूव करना है कि हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, क्या क्या फार्मूला है, जिसमें मास बाई मास परसेंटेज है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर 180 ग्राम H2SO4 दे दिया तो इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम H2SO4 दे दिया, इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम NaCl दे दिया, इसका मतलब क्या है? तो इसमें परसेंटेज की मात्रा बतानी है। अगर कल पढ़ेंगे फिर आई होप समझ में आ गया होगा। इतने शार्ट से पढ़ाए, 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो है, बहुत शार्ट्स में पढ़ाएं। सोचिएगा इसको बनाने के लिए दिमाग चकरा गया कि इसको कितने शॉर्ट में बना दे कि नहीं, तो ये 1 घंटे के लेक्चर अगर पूरा इसी में घुमाए तो, लेकिन 1 घंटे पढ़ाने कोई मतलब नहीं, चाहे वह डीपली पढ़ो और चाहे से साफ डेफिनेशन बनाओ। फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत। 1 बज चुके हैं, 1 बजे पढ़ाने का आनंद ही कुछ रहता है। जितना पढ़ो उतना पढ़ो, मज़ा लेते रहो एकदम, और पढ़ाई करते रहो, आगे जाते रहो। जय हिंद, जय भारत।